हेलो पुष्कला जी। हेलो How are you? सुभाष जी। चलो फिर से मिल कैसे रहे हो? हैं एंकरिंग के हाँ, लिए। बराबर है। और ये ये जो एंकरिंग का जो समय होता है ना, ना। मुझे आजकल बहुत अच्छा लगने लगा है, क्योंकि बहुत फनी होता है हमारा ना, कॉन्वर्सेशन। बराबर मजा आता है। मजा आता है। और अभी ये हम लोग आज अभी 24 एपिसोड हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं नेक्स्ट संडे, मिस यही संडे। तो हम्म। उसके लिए हम लोग ये एंकरिंग कर रहे हैं। हम्म। और तो पहले अपना जो स्वर साधना कराओके ग्रुप के सब मेंबर्स, सिंगर्स और हमारे जो व्यूअर्स है, फॉलोअर्स है, लवर्स है और सब्सक्राइबर्स है, उनको पहले एक अच्छा सा हम लोग बोलते हैं कि आपकी वजह से हम लोग इधर तक आज आ गए 24 एपिसोड तक। एग्जैक्टली। तो वार्म वेलकम। यस यस। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 24 एपिसोड की थीम पुष्कला जी ने ही की थी। और वो थीम है वेरियस लोकेशंस इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। दैट इज जितना भी बॉलीवुड सॉन्ग्स यस पिक्चराइज्ड इन वेरियस गार्डन्स। बहुत सारे गार्डन्स है इंडिया में, इवन अब्रॉड वेरियस गार्डन्स एंड आइकॉनिक लोकेशंस। यस ऐसा लोकेशंस बहुत होता है, but iconic locations, iconic locations are very few. So वैसा iconic locations में जो भी शूट किया है, तो मैंने वो गाने ढूंढ के निकाल के फिर ये एपिसोड हमने चालू किया है। और उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके जो लोकेशंस है उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे कि कभी कभी आज बहुत सारे हेरिटेज हो गए हैं, कुछ फोर्ट है वगैरह, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा बीच में बोलेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट एपिसोड से, अपना फर्स्ट सॉन्ग से हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी ये जो पहला गाना है, और वो भी हम लोगों ने एक सीक्वेंस बनाया है कि जैसे कि पुराने जैसे अपने यहाँ बॉलीवुड फिल्म, बॉलीवुड तो हम लोग अभी नाम दे रहे हैं उसको बॉलीवुड को, बराबर। ऐसी फिल्म पहली फर्स्ट फिल्म चालू हुई थी, ब्लैक एंड व्हाइट जमाना। उस टाइम साउंड नहीं था, कुछ नहीं था, और तो भी अपने यहाँ की पहली फिल्म, हिंदी फिल्म जो आई वो थी राजा हरिश्चंद्र। फर्स्ट फिल्म। और उसके बाद फिर आस्ते चेंज होते गया। उस टाइम शूटिंग में भी आउटडोर शूटिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि में ही लाइटिंग बिटिंग करके, क्योंकि मैं फिल्म लाइन से जुड़ा हूँ इसलिए मैं कहता हूँ कि उस समय वो लाइटिंग नहीं था, बड़े बड़े कैमरा थे, हेवी कैमरा थे, वो उठाकर बाहर लेके जाना मुश्किल था, तो सेट लगाकर वो सब करते थे। फिर 1950-60 के अंदर आस्ते आस्ते थोड़ा बहुत चेंज होता रहा, और अभी तो इतना चेंज हो गया, अभी तो ग्राफिक्स बहुत सारा। अभी नाउ यू कैन से दैट जैसा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव डेवलप हो गया इंडिया में, वैसा ही इतना सारा डेवलप हो गया है। एवरीथिंग हैज चेंज्ड। यस, वही तो, यही तो इसीलिए तो हम लोगों ने यही इस थीम में भी वैसे ही किया है कि फर्स्ट सॉन्ग जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो 1963 से स्टार्ट करके लास्ट जो सॉन्ग है वो 2012 तक का है। तो पूरा जो प्रवास है आज 50-60 साल का, वो हम लोग दिखाएंगे कि कैसे कैसे चेंजेस होते रहे। इवन मिस अभी जो इसमें बैकग्राउंड में भी मैंने ऐसे कुछ डाले हैं जो एक्चुअल बैकग्राउंड और एक्चुअल लोकेशन शूटिंग हुआ था, उसके बैकग्राउंड निकाल के मैंने जो डाले हैं, तो आपको पता चलेगा, आपने वो गाने देखे होंगे तो उस टाइम का बैकग्राउंड और अभी का बैकग्राउंड चेंजेस है, कितना चेंजेस है वो मैं बाद में बताते जाऊंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। अनंतनाग में वेरीनाग गार्डन है, शाहाबाद बाला वेरीनाग
अनंतनाग से 26 किलोमीटर दूरी पे है। It is about 26 kilometers away from Anantnag and approximately 78 kilometers southeast from Srinagar. Oh God! Verinag, yes, Verinag is also first tourist spot of Kashmir Valley when traveling by road from Jammu. जैसे ही जवाहर टनल हम लोग क्रॉस करते हैं तो ये पहला पॉइंट आता है। इट इज ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ कश्मीर। या देखिए ना, मुगल एम्परर ने, जहांगीर ने ये बनाया था 1620 एडी, और उसके बाद शाहजहां ने उसके आजू बाजू में गार्डन बनाया, और ये बहता हुआ पानी झेलम नदी से आता है। उस गार्डन में जो पानी दिखता है वो झेलम नदी से आता है, जिसे मुगल गार्डन से भी पहचाना जाता है। अब यहाँ जंगली फिल्म का गाना शूट हुआ था। वैसे पूरी फिल्म कश्मीर में हुई थी शूट, लेकिन 1961 में आई जंगली फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, रफी साहब और लता जी ने गाया हुआ गाना यहाँ आ रही है एक ही आवाज में गाने के लिए हमारी निर्मला। अब इस फिल्म में सायरा बानो ने डेब्यू किया था एज ए हीरोइन, और पहली ही फिल्म के लिए उनको नॉमिनेशन भी मिला था वेरी गुड फिल्म फेयर का, लेकिन अवार्ड नहीं मिला। तो सुनते हैं मेरे यार शबक है। शबक है। मेरी
वाह, ओके, क्या गाना गाया था निर्मला जी ने। और Yes, वो sir. दिल्ली का वो बैकग्राउंड, ये अभी उस टाइम का वो जो बैकग्राउंड था और अभी का बैकग्राउंड, अभी का बैकग्राउंड बहुत फर्क। यस यस यस। और सुभाष जी, आई जस्ट वांट टू से समथिंग हियर। यू नो, व्हेन आई सेलेक्टेड दिस theme, I, back of my mind, no, I was anxiously looking forward for the background. Yes. How you will be creating a beautiful background, as always you do. Yeah. And I am really looking forward for that. All the songs background. You are really expert in that. Okay, so beautiful locations बोलेगा तो background बहुत बढ़िया रहेगा. Yes. चलिए निर्मला जी, your song was very good, very nicely sung. चलिए हम आगे बढ़ेंगे. अभी हम जा रहे हैं कुतुब मीनार देखने. वाह, कश्मीर से दिल्ली. यस, कुतुब मीनार actually it is a minaret and a victory tower that forms a part of Qutub complex. Okay. That is a UNESCO World Heritage Site in Mehrauli area of New Delhi. Okay, it is 72.5 meters height and a spiral staircase of 379 steps. Wow. Beautiful, yes. अब पहले तो इस स्टेयरकेस से ऊपर तक जा सकते थे, पर अभी नहीं, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कुछ। बहुत सारे उस समय ना जाते थे और सुसाइड करते थे, या इसीलिए उन्होंने पूरा सुसाइड पॉइंट बंद कर दिया. यस यस यस. सो दैट इज द रीजन. नाउ 1963 में ये जो फिल्म आई थी तेरे घर के सामने, बहुत ही रिप्यूटेड फिल्म थी और बहुत ही सुंदर सुंदर गाने थे. ये फिल्म का एक गाना ये स्टेयरकेस पर शूट हुआ था. देवानंद एंड नूतन. एस डी बर्मन दा का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, रफी साहब का आवाज, और यहाँ हमारे लिए गाना लेकर आ रहे हैं हमारे अजीत. देखते हैं दिल का बावर करे पुकार. कहाँ लेकर जा रहा है भौरा, देखेंगे. दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे. दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे. तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है. आज दिल की बेकली आ गई जबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है. दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे. दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे. चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से. प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से. आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे. दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे.
इस हंसी उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू, गूंज दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले, जाने क्या कर दिया रे। प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार। प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। आपका ये आंचल, प्यार का ये बादल, फिर हमें जमीन पे चला। अब तो हाथ थाम लो, एक नजर का जाम दो, इस नए सफर का वास्ता। तुम मेरे साथी यारी, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार। प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। फर्स्ट क्लास अजीत। क्या अजीत ने गाया दिल का भंवर। वो पुरानी यादें आती है। तेरे घर के सामने हम लोगों ने देखी थी बहुत पहले, सब लोगों ने देखी है। आजकल तो टीवी पे कोई भी देख सकता है। वो स्टेयरकेस का जो मजा है, और विजय आनंद बहुत मजा था डायरेक्शन ने वो पूरा स्टेयरकेस ही पूरा गाने में कैसे यूज किया है, पूरा बहुत मस्त गाना था। आइडिया वाज सो गुड, वंडरफुल। यस वही इधर शूटिंग करने का आइडिया, अरे मस्त था। और वो फिल्म थी 1963 में आई थी पहली, 1961 जंगली, ये 1963। अब जो मैं ये हमारा भौरा कहाँ लेकर जाता है जरा वो देखते हैं। अब डायरेक्ट दिल्ली से ये भौरा जा रहा है ऊटी। कहाँ श्रीनगर, कहाँ दिल्ली, अभी कहाँ ऊटी जा रहा है। जी हाँ, अब ये दिल का भंवर प्रेम पत्र भी पढ़ने लगा है। और वो भी प्रेम पत्र कहाँ पढ़ रहा है? अब ये गवर्नर्स गार्डन यानी राजभवन के भौताल का जो परिसर है उधर वो प्रेम पत्र पढ़ रहा है भौरा। वहां भी शूटिंग, वही ना, वहां भी शूटिंग होती थी। ऊटी यानी उटकमंड का ये गार्डन, एरिया अबाउट 9 acres, a rich lawn on 3 acres, 4 rosaries, 2 lily ponds, और में शूटिंग हुआ था। 1964 में आई राज कपूर की फिल्म संगम। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, रफी साहब की आवाज। यहाँ आ रहे प्रेम पत्र पढ़ने के लिए हमारे सुंदर। अब इस फिल्म में 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स, उसमें से बेस्ट डायरेक्टर राज कपूर और बेस्ट हीरोइन का वैजयंतीमाला को अवार्ड मिला था। यस। इस फिल्म में राज कपूर ने दूसरे हीरो के लिए किन किन हीरो को कांटेक्ट किया था मालूम है आपको? नहीं, अरे बाप रे, पहले राज कपूर के साथ दूसरा जो हीरो था, सेकंड हीरो, लेकिन वो हीरो ही था, सेकंड हीरो मिस हीरो ही था। उसके लिए उन्होंने दिलीप कुमार पहले, फिर देवानंद, फिर कुमार, और का जमा नहीं, फिर में आए राजेंद्र कुमार। अभी इसमें ना, आई जस्ट वांट टू से 1 second. अभी we have seen the movie. Yes. राजेंद्र कुमार acting in that movie. Yes. तो अभी तो हमारे मन में वो हीरो का जरा ये छापा हो गया अभी। बराबर। अभी when you are saying उत्तम कुमार, तो immediately we start visualizing
अरे उत्तम कुमार होता तो ये कैसे दिखता, देवान होता तो कैसे दिखता था, दिलीप कुमार होता तो कैसे। यस, सो ये वो हीरो से एकदम सुटेबल था। राजेंद्र कुमार वाज वेरी सुटेबल। फिल्म भी सुपर राजेंद्र कुमार हुआ था। तो सुनते हैं सुंदर की आवाज में ये प्रेम पत्र। मेहरबा लिखूं हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि तुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरी इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो।
सुंदर ने बहुत अच्छा गाया एज ऑलवेज, बहुत ही अच्छा गाया। और सुंदर हम बोलना चाहते हैं कि आपका प्रेम पत्र पढ़कर कोई भी नाराजी नहीं हो गया। चलिए नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट हम जा रहे हैं अभी डायरेक्टली कहाँ? अरे जापान। जापान, वाह वाह वाह। चलिए अभी हम इधर से बाहर के देश, दैट इज वी आर नाउ गोइंग टू इंटरनेशनल लोकेशन नाउ। यस, जापान। ये जो फिल्म है लव इन टोक्यो, 1966 में ये फिल्म सुपर हिट हो गई थी। पूरी फिल्म जापान में अलग अलग लोकेशंस पर शूट हो गई थी, लेकिन फिल्म का एक जो गाना है सायोनारा, ये तो बहुत ही हिट था, बहुत हिट था, हिट रहेगा अभी, और अभी हिट भी है, और इन फ्यूचर में भी ये गाना हिट रहेगा पक्का। यस, सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इट इज। इसका शूटिंग आपको पता है किधर हुआ? हिबिया पार्क, हिबिया पार्क में हुआ था। दिस इज अ पार्क in Chiyoda City, Tokyo. This park covers an area of 40 acres between the East Gardens of Imperial Palace to the north. अब उस समय का लोकेशन और आज का लोकेशन में you will see major difference. When you watch the song, you will see major difference. So शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल और लता जी की आवाज में हमारी लिए ये गाना लेकर आ रही है हमारी विनीता थोड़ी। यस सर, और सी विनीता सायोनारा यानी अलविदा कहेंगे। अरे अभी तो बहुत बाकी है, तो आप लोग विनीता सायोनारा बोलेगा तो अलविदा कैसे कहेंगे? अलविदा, लेकिन अलविदा नहीं कर रहे हैं अभी, हमारे नहीं कर रहे है अभी आगे। लॉन्ग वे टू गो। यस, प्लीज एंजॉय द सॉन्ग। चलिए। यस यस।
क्या उन्होंने गाया विनीता ने, और मजा आ गया एकदम। पूरा जापान में गए और जापान से ही हम लोग सुन रहे हैं ऐसे लग रहा था। मजा आ गया सच्ची, बहुत मजा। रियली। चलो अभी मजे की बात है, जापान गए तो अभी उधर ही रुकते हैं जरा थोड़ा सा, क्योंकि नेक्स्ट सॉन्ग भी जापान, वही लव इन टोक्यो, फिल्म भी वही है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अब गाना है अलग जगह, यानी क्योटो में, हियान श्राइन गार्डन में, और हीरो की आवाज में। अब हीरोइन की आवाज में सुना, अब हीरो की आवाज में सुनते हैं गाना। जी हाँ, लव इन टोक्यो, शंकर जयकिशन, हसरत के बोल, आवाज रफी साहब की। अब यहाँ ये जो शूटिंग हुआ था हियान श्राइन में, इट इज लिस्टेड एज ए इम्पोर्टेंट कल्चरल प्रॉपर्टी ऑफ जापान, कहते हैं उसको। तो सुनते हैं हियान श्राइन में प्रदीप जी की आवाज में, ओ मेरे शाहे खुदा। ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत। पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे शाहे खुदा, ओ मेरी जान जहाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। जब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर शमा सी जलती है, मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे शाहे खुदा, ओ मेरी जान जहाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। हो सहरा में तुम गुलिस्तान में, तुम हो ज़र्रों में तुम ज़ियादा में, मैंने तुमको कहाँ कहाँ देखा, छुपके रहते हो तुम रहे जाने। ओ मेरी शाहे खुदा, ओ मेरी जान जहाना, तुम
मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। मेरे आँखों की जूस्तजू तुम हो, इल्तिजा तुम हो, आरज़ू तुम हो, मैं किसी और को तो क्या देखूं, मेरी उल्फत की आबरू तुम हो मेरे शाहे खुबा, ओ मेरी जाने जाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। वाह, प्रदीप जी का हमेशा बहुत ही अच्छा गाते हैं, हमेशा की तरह एज ऑलवेज। यस सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी हम बैक टू बैक, अब जापान तो हो गया, अभी 2 गाना जापान का। नाउ वी विल कम बैक टू इंडिया, दैट इज वेरी फेमस गार्डन, वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन, यस, वृंदावन गार्डन। कावेरी रिवर के बाजू में कृष्णा सागर डैम, ये तो जोड़ती है दोनों को, कावेरी रिवर एंड कृष्णा सागर डैम। ओके, उधर वृंदावन गार्डन, ये दोनों को, दैट इज इट इज अ जॉइंट वृंदावन गार्डन, वन साइड इज कावेरी रिवर, वन साइड इज कृष्णा सागर डैम। सो हियर 1966 में आई थी सूरज फिल्म, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एज ऑलवेज। शंकर जयकिशन, यस, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल और रफी एंड लता जी ने गाया हुआ। मुझे लगता है ये, सॉरी, ये इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये सॉन्ग लता जी ने नहीं गाया था, सुमन कल्याणपुर ने गाया था। सॉरी, करेक्ट, सुमन कल्याणपुर, यस सर, रफी एंड सुमन कल्याणपुर। ये या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड इस फिल्म में शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी एंड मोहम्मद रफी, तीनों को अवार्ड मिला था। ओह, अच्छा, ओके। यस सर, बेस्ट प्लेबैक म्यूजिक डायरेक्टर एंड प्लेबैक सिंगर एंड लिरिसिस्ट, 3 अवार्ड तीनों को मिला था। चलिए हम अभी ये गाना सुनते हैं रश्मि की आवाज में। ठीक है। तो चलिए हम सुनते हैं रश्मि की आवाज में इतना है तुमसे प्यार मुझे, ब्यूटीफुल सॉन्ग, रफी एंड सुमन कल्याणपुर, हमारी रश्मि जी लेकर आइए, चलेंगे। चलिए हम सुनेंगे रश्मि की आवाज में। रश्मि की आवाज। से
वाह, बहुत बढ़िया गाना, बहुत अच्छा गाया रश्मि ने, बहुत बढ़िया। यस सर। अभी वृंदावन गार्डन से हम फिर से जाते हैं सीधा स्विट्जरलैंड। मुझे तो ठंड लगने लगी है भैया, बहुत ठंड है उधर, बहुत ठंड है, क्योंकि जहां जा रहे हैं ना उधर इतनी ठंड है कि पूछो मत। पूरा माहौल ही एकदम चेंज, और वो भी कहा 10,000 फीट अबव सी लेवल। वाओ, ब्यूटीफुल। जी हाँ, माउंट टिटलिस, स्विट्जरलैंड। अब ये जो माउंट टिटलिस है कहाँ है मालूम है? यहाँ है केबल कार। यस, आई हैव सीन दैट प्लेस। यस, और जो केबल कार है उस समय हम लोग केबल कार बोलते हैं, अब उसे कहा जाता है रोटेयर नाम से कहा जाता है। यस। और कितना मिस उस टाइम की केबल कार जो शूटिंग में आप फिल्म में देखा होगा, और अभी जो है कितना चेंज हो गया है। और आई नो मैं बोलता हूँ ना कि बाहर के देशों में बहुत सारे फोर्ट्स और ये हम लोगों ने देखे हैं, और ये देखा है कि बाहर के देशों में मिस 50 साल पहले और 50 साल के बाद अभी के कितना ड्रास्टिक चेंज हो गया है। उसमें गार्डन में सब जगह चेंज हुआ है। और अपने यहाँ वृंदावन गार्डन देखा तो जो पहले वाला वृंदावन है वो आज भी वैसे के वैसे ही, कुछ भी चेंज नहीं है। क्या बोलने का अभी, वही ना, अभी क्या बोलेंगे, चलो जाने दो, वो अपना सब्जेक्ट नहीं है। तो 1967 में आई एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म में, जो एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। शर्मिला टैगोर का डबल रोल था और शम्मी कपूर के साथ। जबरदस्त हिट मूवी और सभी गाने हिट। फिल्म इंडस्ट्री में इस फिल्म में शर्मिला टैगोर को पेश किया गया था तो एक कल्चरल वेव आई थी। और फिल्म फेयर मैगजीन ने उसे पूरे उपयोग करके ग्लॉसी दिखाकर धूम मचा दी थी। जी हाँ, फर्स्ट टाइम फिल्म में बिकिनी पहनने वाली हीरोइन, इतना फेमस हुआ था वो बिकिनी शॉर्ट्स, और ये मैगजीन बिगजीन में शर्मिला टैगोर को बहुत बिकिनी गर्ल्स बोलते थे उस टाइम। फिर बाद में अभी उसके बाद बहुत सारी, अभी तो पूछिए मत, अभी तो ड्रेस जाने दो, छोड़ दीजिए। अब तो जमाना बहुत आगे निकल चुका है। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, रफी साहब की आवाज यहाँ गाने के लिए आ रहा है, मैं खुद आ रहा हूं। अब आपने फिल्म का ये गाना जरूर देखा होगा। इस गाने में केबल कार से शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर जा रही है, लेकिन उस समय की केबल कार और आज की रोटेयर कितना फर्क है वो आप देखेंगे पर्दे के ऊपर। बर्फीले पहाड़, ठंडी हवाएं और रोटेयर में बैठ के जाना एक अलग एक्सपीरियंस था, मजा है। यस सर। तो गाना देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने इस गाने में क्या क्या जादू किए। पता है हमको। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, रहे हो, रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो।
कोई मिट रहा है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है, ये क्या माजरा है, तुम्हें कुछ पता है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। तड़पता न छोड़ो मेरी जान तुम हो, तड़पता न छोड़ो मेरी जान तुम हो, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, मेरा दिल न तोड़ो मेरी जान हो तुम। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। कोई रोक लेगा तो फिर क्या करोगे, कोई रोक लेगा तो फिर क्या करोगे, कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे, कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे, खुशामद करेंगे तो फिर क्या करोगे। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। बस सुभाष जी डायरेक्ट पहुंच गए स्विट्जरलैंड में बस के गाने के लिए। Really something drastic change we have brought in this episode. I only मुझे लग रहा है कि मैं भी कुछ ऐसा करना है अभी मुझे भी। चलिए अभी हम स्विट्जरलैंड से we'll take another flight and we'll go back to Japan. Back to Japan? ये नहीं फिर से लव इन टोक्यो नहीं है प्लीज। नहीं सॉरी, ये जो आई थी ये फिल्म आंखें 1968 में आई थी ये फिल्म और ये भी शूटिंग जापान में हुई थी। इसमें माला सिन्हा आदि जापानीज यानी वो थी इंडियन लेकिन उसे पाल पोस के बड़ा किया था जापान में। अच्छा, आई मीन द स्टोरी ऑफ दिस द स्टोरी जापान में, इसके लिए आदि जापानीज और ये गाने में और धर्म जी उधर जाते हैं। यस सर, और लव हो जाता है और गाना गाते हैं। वो गाना इंटरनेशनल गार्डन दैट इज इट इज नारिटा इंटरनेशनल गार्डन नारिटा जापान में शूट हुआ था। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। तो चलिए हम देखते हैं आंखें फिल्म का। रवि जी का संगीत, साहिरुद्दीन की बोल, लता जी की आवाज में। और कमाल की बात यह है कि तीनों को फिल्म फेयर का
वापस नॉमिनेशन था, लेकिन अवार्ड नहीं मिला। अरे बट इवन नॉमिनेशन होना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, वही ना, नॉमिनेशन बहुत बड़ी बात है। यस सर, बड़ी बात है। हाँ। सो मिलते हैं जिंदगी, ये गाना सुनिए, हमारे लिए लेकर आ रही है हमारी ममता जी। हाँ, और मजे की बात है उसमें तीनों को नॉमिनेशन था, तीनों को शायद मिलने वाला था अवार्ड, लेकिन वो मिला किसको मालूम है? रामानंद सागर को, जो प्रोड्यूसर है, वो जो डायरेक्टर है। ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। चलिए, बट यू नो लाइक अगर मिलता था ना अवार्ड तो भी वर्थ था, बहुत बढ़िया गाना था वो भी। दैट सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, मिलती है जिंदगी। आपकी आवाज में सुनते हैं। यस सर। कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी
क्या गाना था जापान का। और वो गार्डन भी बहुत ही मस्त, वही ना, कितना चेंज उस गाने में, गार्डन देखिए और अभी के देखिए, आई नो, और बहुत चेंज। चलो अभी फिर से जापान से सीधा आते हैं इंडिया में, हैदराबाद में। जी हाँ, 1971 में आई फिल्म उपहार फिल्म के लिए। अब ये जो जगह है वो गोलकोंडा बहुत फेमस, क्यों फेमस, यस, बहुत फेमस, बहुत फेमस, क्योंकि Yes, sir. वहां की डायमंड माइंस, स्पेशली कोल्लूर माइन, गोलकोंडा, हाँ, गोलकोंडा फ्लरिश्ड एज ए ट्रेड सेंटर ऑफ लार्ज डायमंड्स known as the Golconda Diamonds. वाओ, वर्ल्ड Very फेमस nice. डायमंड्स, वर्ल्ड फेमस डायमंड्स यहाँ हुए हैं, लेकिन अपने यहाँ अभी एक भी नहीं है। देखिए कमाल है ना, अपने यहाँ डायमंड हो गए, वेरी सैड, वेरी सैड, वेरी सैड। और वो कहाँ कहाँ है, तो जैसे कोहिनूर लंदन में, ब्लू ओक अमेरिका, दरिया ई नूर ईरान, व्हाइट रीजेंट फ्रांस, ब्रेस्टल Wow. ग्रीन जर्मनी, और माय गॉड, रशिया। देखिए ना, इतने वर्ल्ड फेमस डायमंड्स सब Diamonds. देशों में अपने आप बाहर अपने इधर कुछ रियली। चलो डायमंड को छोड़ो, सुमधुर गाने पर आते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, रफी साहब की आवाज, और यहाँ आ रही है चलो ब्यूटीफुल सॉन्ग, Yes. यस सर। देखते हैं, मैं एक राजा हूं। अब पुष्कला जी, ये गाना है किसका, रफी साहब का, लेकिन गा रही है हमारी पुष्कला जी। सुनते हैं एक अलग मजा कि मेल वॉइस फीमेल वॉइस में कैसे होता है। मैं
पुष्कला जी, आपने तो कमाल कर दिया एकदम। इस मेल वॉइस का गाना आपने चुन के इसमें वो, वाह बहुत बढ़िया, मस्त गाया बहुत। सुभाष जी, I would like to say something. हाँ, I don't know, somehow I prefer to sing a male song rather than a female song. पता नहीं, मुझे मेल सॉन्ग बहुत अच्छा सूट हो जाता है। Yes, so I always I look out for a male song. या मेरे दिमाग में अभी ऐसे एक आया ख्याल कि एक एपिसोड हम लोग ऐसे करेंगे कि मेल सिंगर उल्टा पुल्टा, या उल्टा पुल्टा, इट इज कॉल्ड उल्टा पुल्टा। मेरा है ये आइडिया, बट मैंने सोचा था कि अभी करेंगे, ये थोड़ा टाइम के बाद करेंगे, बट ये करना ही है उल्टा पुल्टा स्कीम। यस, चलिए नेक्स्ट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये मेरे गाने के बाद फिर हम वापस वी आर टेकिंग द फ्लाइट टू स्विट्जरलैंड। ओके, लेक लुंगेन, LUNGERN. This is a Lake Lungen. This is a natural lake in Obwalden Garden, Switzerland, which is the name after the town Lungen on its shore. Beautiful, very nice. इधर जो फेमस गाना था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अभी nobody wants to say such a big name, so people have started calling it DDLJ. अपने एपिसोड में बोला है उनके बारे में, तो फिल्म के बारे में। Yes, तो ये फिल्म DDLJ, ये फिल्म वैसी फेमस हो गई थी, DDLJ। So इसका जो फेमस गाना है, इधर शूटिंग हो गया था, ये 1995 में ये फिल्म रिलीज हो गई थी। और अवार्ड्स के बारे में तो बोलना ही नहीं है, बहुत पहले बहुत सारे था। जतीन ललित का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, कुमार सानू और लता जी की आवाज में हमारे लिए यहाँ लेकर आ रही है गायत्री जी। वाह, सो वेरी फेमस सॉन्ग, एवरीबड़ी नोस, मुझे देखा तो है जाना सनम, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड दिस ऑल द सॉन्ग्स इवन इन दिस मूवी एकदम बढ़िया सॉन्ग। उस फिल्म का बैकग्राउंड और इधर का बैकग्राउंड देख लीजिए, मजा आएगा। और वो भी 1995 ना, बहुत साल, we have come forward many years, like चलिए तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम।
वाह, DDLJ, बहुत मस्त गाना गाया गायत्री ने। अब फिर से अपने यहाँ यानी आगरा में आते हैं, फतेहपुर सीकरी फोर्ट। अब ऐसी जगह भी गाना शूट होता है, ये एक आश्चर्य की बात है। और वो भी शाहरुख खान के साथ। ये कोई रोमांटिक प्लेस तो है नहीं। फतेहपुर सीकरी फोर्ट ये रोमांटिक प्लेस नहीं है, तो भी वहां गाना शूट हुआ। एक बहुत बड़ा सा फोर्ट है, किला है, लेकिन सुभाष घई जैसे डायरेक्टर हो तो वो कुछ जी हाँ, परदेश फिल्म का ये गाना, नदीम श्रवण का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, कुमार शानू की आवाज, यहाँ आ रहे हमारे नहीं हमारी दिल मिलाने वाली ललिता। जैसे उस गाने में फतेहपुर सीकरी फोर्ट में लुका छुपी का खेल चल रहा है बच्चों के साथ, वैसे ही यहाँ लुका छुपी खेलने आ रही है ललिता। सबको हो रही है, हाँ
चुपके चुपके मगर चुपके चुपके। वाह, क्या गाना गाया, Great. अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा। मस्त गाई थी ललिता, बहुत अच्छी गाई थी। एंड आफ्टर लॉन्ग गैप Yes. coming back Long gap. on stage, Lalita. Yeah. Very nice, Lalita. So keep coming like this only, please, sir, for every episode. Yeah. चलिए अब सुनते हैं हमारी आखिरी गाना ये एपिसोड का, लास्ट सॉन्ग। Hmm. This was shot in Kashmir. Oh. Beautiful nature, Dal Lake. हाँ। Dal Lake is very famous. देखिए, Everybody knows about it. कश्मीर से शुरू Yes, sir. किया था 1961 और कश्मीर में एंड कर रहे में हैं। एंड कर रहे 2012। वाह। एक्चुअली सुभाष जी, आई वांट टू टेल यू कि हम एक एपिसोड खाली कश्मीर का भी कर सकते हैं, हाँ। इतना सारा सॉन्ग्स किया है, बहुत है। इतना सारा सॉन्ग्स है। यस सर। सो ये जो है डाल लेक का वेरी सीनिक व्यू ऑफ द लेक कैन बी विटनेस्ड फ्रॉम द शोर लाइन, मुगल गार्डन सब such as Shalimar Bagh and Nishad Bagh, built during the reign of Mughal emperors, Jahangir, and houseboats. बहुत बढ़िया सीन है। You know, like I'm just saying only the outline. People can imagine अरे the beauty of this. कश्मीरी। Yes sir. Yes sir. स्वर्ग। वो जो शिकारा सब डाल के, yes sir. तो उसी शिकारे में बैठकर सुनते हैं गाना, फिल्म जब तक है जान 2012 में ये फिल्म आई थी। रहमान का संगीत, गुलजार के बोल, नीति मोहन की आवाज में इधर आ रही है हमारे लिए मीनाक्षी। और ये जो वेरी चैलेंजिंग सॉन्ग शी हैज टेकन, आई एडमायर हर फॉर दैट। जिया रे वेरी फेमस सॉन्ग एंड वेरी नाइस सॉन्ग। चलिए देखते हैं मीनाक्षी की। जिया रे जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया
ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ चली रे जनू कोले पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा खुदी से मैंने इश्क किया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ वाह, बढ़िया बढ़िया मीनाक्षी, बहुत ही मस्त है, बहुत अच्छा, तो गाना भी मस्त था, वो बहुत ही बढ़िया था एकदम। इट्स अ पेपी सॉन्ग। यस यस यस। चलिए, अभी हमारा यहाँ अलग अलग लोकेशंस और ये देखा आपने कि पुराने लोकेशंस और नए लोकेशंस में कितना डिफरेंसेस है, लेकिन तो भी मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। इनफैक्ट वी हैव टेकन द एंटायर ऑडियंस यस, आउटडोर, पूरा उन लोगों को हम लोग जहाँ जहाँ लेकर गए, स्विट्जरलैंड, जापान, सब जगह लेकर गए, वृंदावन गार्डन, फतेहपुर से सब जगह लेकर, आई नो मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया। तो चलो 24th एपिसोड कंप्लीट हुआ है। इस लॉकडाउन की वजह से जो हम लोग ये कर रहे हैं और आपका जो सपोर्ट मिल रहा है, हमारे सिंगर्स का भी सपोर्ट इमीडिएट, हम लोगों ने जैसे बोला कि ये करना है नेक्स्ट एपिसोड, इमीडिएट सिलेक्ट करके आते हैं और वीडियो देखते हैं, इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, कर सकते हैं। यस और यस यस भी करेंगे, जब तक ये है, जब तक है जान, तब तक हम लोग करते रहेंगे। तो थैंक यू ऑल हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे लवर्स, हमारे फॉलोअर्स, हमारे सिंगर्स और मेंबर, धन्यवाद, थैंक यू, अलविदा, अलविदा, अभी सायोनारा, अभी सायोनारा।